अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आपको जो सुबह मैसेज किया गया था आपके ब्रिज कोर्स एक्टिविटी के बारे में, जो आपका 45 डेज़ का कोर्स होगा, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। इट इज़ नथिंग बट ओनली योर बेसिक लर्निंग। आपका जो बेसिक लर्निंग है उस पर बेस्ड हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब इसकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या है, उसमें आपको क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस आप वीडियो में देख सकते हैं। बट इन प्लेस ऑफ गोइंग फॉर दिस हम एक्टिविटी शुरू करते हैं विच इज़ वेरी ईजी इफ़ यू पे अटेंशन। अगर आपको आसान लगी, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली आसान लगेगी। नाउ यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे बोर्ड पर एक क्वेश्चन पैटर्न दिया गया है विथ मिसिंग वर्ड्स। तो अभी आपका सवाल ये है दैट कैन यू गेस, कैन यू टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर। लाइक द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, आपको बोर्ड पे सवाल दिए दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, व्हाट आर यू सपोज टू डू हियर। वेरी गुड, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह जहाँ पर दिखती है आपको वहाँ पर वर्ड्स फिल इन करने हैं। सो लेट अस ट्राई विदाउट हेल्प, विदाउट एनी क्लूज, इफ़ यू कैन डू इट। आपका पहला सवाल देखिए, सवाल ही आपका डोंट टेल, लेट मी डैश, यानी मुझे बताओ मत, लेट मी डू इट और लेट मी सॉल्व इट, राइट, मुझे करने दो खुद से। नंबर वन इज़ आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी डैश। मीनिंग क्या है इसका, देखिए ध्यान से ध्यान देंगे। आई सी अ डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, यानी मैं रोज़ देखती हूँ कि एक डॉक्टर रोज़ हमारे पड़ोस के घर में आते या पड़ोसी के घर में आते। सो समबडी मस्ट बी, यानी डेफिनेटली वहाँ पर कोई क्या है, ऑफ कोर्स बीमार है। सो समबडी मस्ट बी सिक, समबडी मस्ट बी इल। नंबर टू, द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, आसमान में बादल, गैदर होना जमा होना, आसमान में बादल जमा हो रहे। इट माइट डैश इन द इवनिंग, शाम में फिर क्या होने के चांसेस है, इट माइट डैश, बारिश। वेरी गुड, सो हियर द आंसर इज इट माइट रेन इन द इवनिंग, करेक्ट। नंबर थ्री, रोड इज़ वेट रोड एंड स्लिपरी, रास्ता गीला है और फिसलने वाला है। वॉक केयरफुली और यू में डैश डाउन, इसके लिए संभल के चलो, अदरवाइज तुम क्या हो सकते हो, डैश डाउन, फॉल डाउन, करेक्ट। नंबर फोर, द सन राइजेस इन डैश, सूरज कौन से डायरेक्शन में राइज होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, करेक्ट। नंबर फाइव, लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट इज़ लिफ्टेड अप, व्हेन विल स्कूल डैश, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन उठ चुका है, ख़त्म हो चुका है। सो व्हेन विल स्कूल, अभी स्कूल के बारे में क्या सवाल करेंगे कि स्कूल क्या होंगे, कब शुरू होंगे, करेक्ट। सो व्हेन विल स्कूल रीओपन और व्हेन विल स्कूल स्टार्ट, राइट ना। उसके आगे देखिए सवाल आपको दिए गए हैं। 6 नंबर, वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स डैश विटामिन्स, वेजिटेबल्स यानी भाजी तरकारी, ये क्या है, विटामिन मिलने का एक अच्छा ज़रिया है। सो वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, प्रपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ विटामिन्स। नंबर 7, माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर दैन डैश, माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स, माइक्रोस्कोप आपको पता है हम साइंस लैब में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एकदम छोटी चीज़ें जो रहती है वो कैसे दिखती है, उनके एक्चुअल साइज से बहुत काफ़ी बड़ी दिखती है। सो माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर दैन दे अपीयर और दैन दे आर, राइट, या जितने छोटे होते हैं उससे कई बड़ा, काफ़ी बड़े दिखते हैं वो। नंबर 8, ये आपको सबको पता है फ्रेज़, एन एप्पल अ डे कीप्स डैश अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स अ और कीप्स द डॉक्टर अवे। नंबर 9, द पाइनएप्पल इट्स अ फ्रूट, पाइनएप्पल आपको पता है अनानास, अ फ्रूट डैश इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ नेटिव टू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर, अमेरिका में जो पाया जाता है पाइनएप्पल, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में सभी जगहों पे पाया जाता है दुनिया में। तो ये फ्रूट क्या है, क्या बताया गया है कि अमेरिका में पाया जाने वाला ये फ्रूट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पूरी दुनिया में लिया जाता है या फिर उसको उगाया जाता है। सो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ग्रोइंग, राइट, जैसे कि फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स।
that way. So the pineapple, a fruit, grows in tropical climates throughout the world, is native to parts of South America. Number 10. What is wrong with you? You look dash. क्या हुआ है तुम्हारा? You look happy? ऑफ कोर्स नॉट. जब किसी की तबीयत ख़राब है, किसी का मूड ऑफ है, तब हम ये सवाल करते हैं, अरे क्या हुआ है तुम्हारा, मूड क्यों ख़राब है? दैट मीन्स यू लुक सैड, यू लुक डाउन. ओके. तो अभी आपको क्या करना है, 10 के 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपके नोटबुक में कॉपी करने हैं, जो आपने नई नोटबुक लगाए उसके लिए, और उसी में ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हुए उसके सही जवाब भी लिखने हैं, विच आई हैव टोल्ड यू. एंड इंग्लिश उसकी जो स्पेलिंग है वो बहुत आसान है, सिर्फ आपको सुनकर लिखना है. एंड आई होप यू कैन राइट. ओके. सो ये आपकी पहली एक्टिविटी होगी जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. जनरल नॉलेज था वो आपका इंग्लिश में. नाउ सेकेंड एक्टिविटी है आपको गेम टाइम. लेट मी गेस, यानी आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगाकर सेंटेंस पूरा करना है. आपको एक डेमो दिया जाएगा. आप एक्चुअली डेमो नहीं है, हमको स्पेलिंग जो आपको सेंटेंसेस दिखते वही पढ़ने हैं और उसके मुताबिक आपको सेंटेंसेस पूरे करने हैं. लेकिन इसके पहले आपको इनके मानी पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर फ्रेजेस. जैसे हम इंग्लिश में, हिंदी, उर्दू में, मराठी में मुहावरे करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में है. सो लेट अस रीड देम. आपको सवाल दिया गया है, सामने देखो क्या है. डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर डैश. जैसे हम पता है कोई कोई चीज़ देखो पहले शुरू ही कर रहे थे काम में, और हम बोलते हैं हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यानी काम शुरू हुआ नहीं है तब तक हम क्या बोलते हैं आगे कि नहीं मुझे ये करना है, वो लेना है, वो करूँगा, यानी सपने, ख्वाब बुनना बोलते हैं वैसे. तो यहाँ पर है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, राइट. यानी जब तक शेल में से, अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता है तब तक उसको काउंट नहीं किया जाता, राइट. ना उसके नीचे नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन डैश. सिर्फ बातें नहीं बना, बातूनी लोग क्या करते, सिर्फ बातें बनाते रहते लेकिन काम के मामले में एकदम ज़ीरो रहते. तो यहाँ पे सही अप्रोप्रिएट फ्रेज़ क्या है, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, करेक्ट. अभी उसी के हिसाब से आपको देखिए 3 एक्स्ट्रा ऐसे मैंने फ्रेजेस दी हो, इसके माने में बताऊंगी लेकिन आपको उसके इंग्लिश में कंप्लीशन करना है. नंबर 3 है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड डैश. यानी ज़रूरत के वक्त जो मदद करता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है. कैन यू आइडेंटिफाई इट. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. नंबर 4 वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ डैश. जहाँ चाह है वहाँ डैश है. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, करेक्ट. वर्क इज़ डैश. काम करना, यानी काम करना भी एक क्या है, इबादत है. सो व्हाट इज़ द वर्ड फॉर इबादत, वर्क इज़ वर्शिप. ओके. तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर पूरी कर ना. उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे आपको थर्ड एक्टिविटी दी गई है इन अंडर एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट. अभी यहाँ पर आपको क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक कहानी दूंगी मैं जो इनकम्प्लीट है. एक्चुअली अभी आप 10th में, आपको खुद ब खुद कहानी लिखना पूरा करना आना चाहिए, बट एज़ वी आर प्रैक्टिसिंग, रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको एकदम सिंपल सी कहानी दे रही हूँ जो आपको क्या करना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भर के कंप्लीट करना है उसको. ओके. सो आपके टोटल 3 सवाल होते हैं. फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. सेकेंड वन फ्रेजेस, ईडियम्स यानी जो मुहावरे हैं वो कंप्लीट करने हैं. और तीसरा है आपका कहानी पूरी करनी है, विच आई विल बी गिविंग. देखिए यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट करनी है. ये एक फार्मर और उसके 4 बेटों के बारे में कहानी है. आई विल जस्ट रीड इट आउट क्योंकि थोड़ा सा ब्लर लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको यही कहानी कंप्लीट करनी है. सो हियर आई विल रीड द वर्ड्स जो आपको बॉक्सेस में दिए हैं. MONEY मनी, DIED डाइड, FOUND फाउंड, SOWED सोड, HELP हेल्प, ILL इल, TREASURE ट्रेजर, DUG डग, GOOD गुड. नाउ नीचे देखेंगे सेंटेंस आपका. देखो पहला है अ फार्मर हैड 4 sons. दे डिड नॉट डैश देयर फादर इन हिज वर्क. वन डे द फार्मर फेल सीरियसली डैश. ही कॉल्ड हिज sons and told them that there was a hidden dash in his field, but he couldn't tell them exact place. The farmer then dash. The sons
dash the field, but dash no treasure. They dashed the field with wheat. They had a very dash crop that year. Wheat यानी गेहूँ. They sold it and got a lot of dash. Then they realized that their father had spoken the truth. अब इसके मानी मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको स्टोरी समझ में आए. यहाँ पे कहानी एकदम सिंपल है. एक किसान है जिसके 4 बच्चे हैं जिन्होंने अपने अब्बा की बात कभी नहीं सुनी. एक दिन वो किसान बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है तो अपने बच्चों को बता के कहता है कि हमारे खेत में बहुत ही बड़ा सा खजाना छुपा है. और ये बोलने के बाद बट वो कौन सी जगह है वो नहीं बताते. वो फार्मर किसान अपने बच्चों को वो नहीं बताते. और उसी दरमियान वो फार्मर क्या होता है, वो इंतकाल हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो चारों बच्चे क्या करते हैं, पूरा खेत क्या करते हैं, उसको डग करते हैं, उसको खोदते हैं. लेकिन उनको कहीं पर भी खजाना नहीं मिलता. फिर अभी क्या है, पूरा खेत तो खोद के हो गया है, क्या करना है. तो सब मिला के उसमें गेहूँ लगाते हैं. और उस साल उनका गेहूँ का जो क्रॉप है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको बेचते हैं और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे पैसे कमाते हैं. तब जाकर उनको एहसास होता है कि सच में उनके अब्बा ने जो कहे थे वो बात सही थी कि उनके खेत में खजाना छुपा हुआ है. ओके, सो नाउ एक बार ये स्टोरी आप वापस ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आपके नोटबुक में लिखना है. इस तरीके से आपको तीनों एक्टिविटीज़ आपके इंग्लिश के जो आपने ब्रिज कोर्स के लिए लगाए 100 पेजेस की, उसमें पूरी स्टोरीज़, पूरी एक्टिविटीज़ तीनों भी लिखने के. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़.